नमस्ते भैया बहनों। अपन पूर्व में प्रार्थना पत्र लिखे थे। प्रार्थना पत्र का तरीका वही होता है। प्रार्थना पत्र का तरीका तो जो आपका मेन हेडिंग है, ये सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी उच्च माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर निवाई टोंक, ये तो हेडिंग सभी में होता है, लेकिन संबंधित अधिकारी वो चेंज होता है। जैसे डाकिये की शिकायत लिखाया था मैंने, डाकिये की शिकायत के लिए लिखाया था, तो डाकिये की शिकायत में डाकपाल महोदय को लिखना है। स्वच्छता का लिखाया था तो स्वच्छता अधिकारी को लिखना है। ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ जैसे अब ये संबंधित है, विद्यालय से संबंधित ही है, तो प्रधानाचार्य जी पुस्तकालय कहाँ रहता है? पुस्तकालय विद्या मंदिर में, प्रत्येक विद्या मंदिर में पुस्तकालय की व्यवस्था होती है। इसलिए प्रधानाचार्य जी को अपन निवेदन करेंगे कि प्रधानाचार्य जी, मैं एक गरीब छात्र हूँ, मेरे पास पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पिताजी भी गरीब है, इसलिए मुझे पुस्तकें चाहिए। तो आप प्रधानाचार्य जी से निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो अब ये आ गया आपका। इसके बाद विषय। अब विषय में लिखेंगे हमें क्या चाहिए? पुस्तकें चाहिए। कहाँ से चाहिए? आपके विद्या मंदिर में जो पुस्तकालय है उसमें से चाहिए। तो पुस्तकालय से पुस्तकें चाहने हेतु, यह आपका हो गया विषय। महोदय, महोदय के बाद में आपका आता है उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं कक्षा 7 का भैया हूँ या छात्र हूँ, मैं आपके विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ, मेरे पिताजी एक प्राइवेट संस्था में कार्य करते हैं, वह मेरी कक्षा 7 की जो पुस्तकें हैं उनको खरीदने में असमर्थ है। अतः श्रीमान जी, मुझे आपके विद्या मंदिर के पुस्तकालय से पुस्तकें दिलवाने की कृपा करें। यह आपको इसमें हेडिंग लिखना है महोदय के बाद में। तो देखिए, उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं आपके विद्या मंदिर का कक्षा 7 का भैया हूँ। यानी कक्षा 7 में पढ़ता हूँ मैं और मुझे कक्षा 7 की पुस्तकें चाहिए। उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं आपके विद्या मंदिर का कक्षा 7 का भैया हूँ। मेरे पिताजी एक प्राइवेट संस्था में सहायक कर्मचारी के
पद पर कार्यरत है। कार्यरत है मेरे अतिरिक्त चार भैया बहन मेरे अतिरिक्त 4 भैया बहन आपके विद्या मंदिर मेरे अतिरिक्त 4 भैया बहन आपके विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं। अतः मेरे पिताजी मुझे पुस्तकें दिलवाने में असमर्थ है। ये हो गया। कक्षा 7 ए का भैया हूँ। मेरे पिताजी एक प्राइवेट संस्था में सहायक कर्मचारी के पद पर कार्य करते हैं, यानी एक छोटी सी नौकरी करते हैं। मेरे अतिरिक्त 4 भैया बहन आपके विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं। जो हमारा विद्या मंदिर है उसमें 4 भैया बहन और पढ़ते हैं मेरे। तो मेरे अतिरिक्त 4 भैया बहन आपके विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं, अतः मेरे पिताजी मुझे पुस्तकें दिलवाने में असमर्थ है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि निवेदन है कि मुझे आपके विद्या मंदिर के पुस्तकालय से आपके विद्या मंदिर के पुस्तकालय से कक्षा 7 ए की पुस्तकों का सेट दिलवाने की
दिलवाने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। आपकी बड़ी कृपा होगी। आपकी बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। धन्यवाद के बाद ये खड़ी पूर्णिमा, इधर आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी शिष्य आपका आज्ञाकारी शिष्य कौन है? भैया अनुराग गुर्जर, कक्षा कक्षा 7th ए। दिनांक इधर आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य भैया अनुराग गुर्जर, कक्षा 7th ए। इधर आएगी दिनांक। दिनांक है आज 27/08/2020। ये आपका प्रार्थना पत्र हो गया। एक बार देख लीजिए। महोदय के बाद में कोमा है। उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं खुद के लिए लिखते हैं तो डबल मात्रा आती है। वैसे वाक्य में अपन मैं लिखते हैं उसमें नहीं आता है, खुद के लिए स्वयं के लिए आता है मैं। ये ध्यान रखें, यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। मैं के बिंदी आपके विद्या मंदिर का कक्षा 7 ए का भैया हूँ। मेरे पिताजी एक प्राइवेट संस्था में सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। मेरे अतिरिक्त मैं तो पढ़ता ही हूँ, मेरे अलावा 4 भैया भी ना आपके विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं। अतः मेरे पिताजी मुझे पुस्तकें दिलवाने में असमर्थ है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे आपके विद्या मंदिर के पुस्तकालय से कक्षा 7th ए की पुस्तकों का सेट दिलवाने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। और आपका आज्ञाकारी शिष्य इधर आएगा ही, और इधर दिनांक। अब आपको जो प्रार्थना पत्र बता रहे हैं, शिकायती पत्र बता रहे हैं, ये सब समझ में आ रहे हैं। गृह कार्य में करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अभी एक भैया मुस्कुरा रहा था मेरी तरफ, वो पढ़ रहा है, देखो उसके समझ में आया है, वो अनुरागी है। धन्यवाद।